हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सिक्का पर आधारित प्रश्न को। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के एग्जाम में जनरली सिक्का से रिलेटेड 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बट उनमें से 2 प्रकार के प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट आप चारों प्रकार के प्रश्न का सोल्यूशन चाहते हैं तो फर्स्ट प्रकार के प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने पहले से दे रखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं जनरली 3 प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से और फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि एक थैले में कुल ₹1.50 तथा 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 3:5:10 है। तो मेरे दोस्त टाइप A1 बन जाता है आपका कि जब सिक्के का अनुपात दिया रहे तब। ठीक है, यानी कि ये आपका टाइप नंबर 1 हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको लिखना है सिक्का। आपको समझा दे रहा हूं, बट इतना डिटेल्स में आप एग्जाम में नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट कर पाएंगे। तो ये ₹1, 50 पैसा, 25 पैसा। और जहां तक बात करें अनुपात की, यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है 3:5:10। ठीक है, 3:5:10। यहां तक तो बात आपका ठीक है, संख्या लिख देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर राइज होता है कि अगर थैले में 112 रुपए हो तो बताइए कि थैले में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो मेरे दोस्त टोटल यहां पर 112 रुपया है, बट रेशियो में हमें पता नहीं है कि टोटल कितना रुपया है। तो टोटल पता करने के लिए आप ₹1 के 3 सिक्का हैं तो ₹3 हो जाएगा। यहां तक तो आपको बात समझ में आ रही होगी। और 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो आपका ₹2.5 हो जाएगा, क्योंकि 50 25। और 25 पैसे के 10 सिक्के हैं तो ये भी ₹2.5 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। तो रेशियो में अगर टोटल की वैल्यू देखा जाए तो 2.5 2.5 5 और 3 8 आ रहा है। ये रेशियो की बात हो रहा है, बट क्वेश्चन में आपका टोटल रुपया दिया है 112 रुपया। तो 1 का आप वैल्यू निकाल सकते हैं 112/8। यहां तक तो आपको बात समझ में आ रही होगी। तो पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। मेरे दोस्त 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यही ना है, आपको दिखा दे रहा हूं इंडिकेट करके 5। तो सिंपली आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 14 8 112 14 5 ₹70 70 सिक्का आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी बेसिस पर देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पर ही रहा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। जैसे कि बोल रहा है कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के कुछ सिक्कों का अनुपात, यहां पर भी सिक्का का अनुपात दिया है 1:2:3 है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपया है तो 5 पैसे के, यहां पर देखिए 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट करता हूं। तो सिक्का आपका दे रखा है 25, 10 और 5, और इसका अनुपात दिया है 1:2:3। तो आप मूल निकालिए। तो 25 पैसा का एक सिक्का रहेगा तो 25 पैसा ही होगा। आपका 10 पैसा का 2 सिक्का रहेगा तो 20 पैसा होगा। और 5 पैसा का 3 सिक्का रहेगा तो 15 पैसा होगा। तो यहाँ पर टोटल देखिए कितना पैसा हो गया। यहाँ पर टोटल तो 25 20 45 15 60, यानी 60 पैसा का आपको वैल्यू दे रखा है 30 रुपया। ठीक, तो 30 यहाँ पर रुपया दिया है और यहाँ पर रेशियो में जो आ रहा है टोटल वो पैसा में आ रहा है। तो मेरे दोस्त इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये भी पैसा में हो जाएगा, क्योंकि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। ये बात आप लोग अच्छी तरीका से जानते होंगे, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि 5 पैसे के सिक्के का संख्या, ठीक है। तो 5 पैसे का सिक्के का संख्या आपको सिंपली इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां से, यानी कि 3 से। तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 100 बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 3। 30 दूना के 60, 2 50, 50 तिहाई 150 आपका आंसर निकल के चला आया, ठीक। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और टाइप सेकेंड देखते हैं। टाइप सेकेंड में आपको देगा कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यदि 378 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं तथा इनके मान, देखिए वहां पर आपको सिक्के की संख्या का अनुपात दिया था, यहां पर ये जो है रुपया का अनुपात दिया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टाइप 2। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि फिर आप वही बात लिखिए कि सिक्का, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, और इसका मूल्य का अनुपात दिया है, वहां पर सिक्का का अनुपात देता था और यहां पर मूल्य का अनुपात दिया है, बस यही फर्क है। 13 11 7, ठीक। तो मेरे दोस्त यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि बोल रहा है कि 378 सिक्का, यानी टोटल सिक्का की संख्या की बात करें तो 378, बट यहां पर टोटल सिक्का की संख्या हमें तो रेशियो में नहीं पता है, तो यहां पर टोटल सिक्का की संख्या ज्ञात करेंगे। वहां पर मूल्य ज्ञात कर रहे थे कि टोटल रुपया कितना हुआ, और यहां पर सिक्का ज्ञात करेंगे कि टोटल सिक्का कितना हुआ। तो अगर 13 एक रुपया का 13 रुपया बनाना है तो आपको कितना सिक्का चाहिए, 13, और 11 रुपया के लिए आपको 50-50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, तो 22 सिक्का रहेगा तो आपका 11 रुपया बन जाएगा। और आपको 7 रुपया बनाना है और आपके पास 25-25 पैसे के सिक्के हैं, तो आप कहेंगे कि 28 सिक्का रहेगा तो आपका 7 रुपया बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल का वैल्यू यहां से 28, 22, 30, 20, 50, 10, 60, 3, 63, और टोटल सिक्का दे रखा है 378, ठीक है। तो एक का वैल्यू आप निकालना चाहें तो 378 बाई 63, यानी 3 छक्के 18, अच्छा 6 के 36, 1 37 सही है, यानी कि 6 आ गया। बट आपसे पूछ क्या रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो मेरे दोस्त 50 पैसे की सिक्कों की संख्या यही ना है 22, तो 22 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, क्योंकि ये जो मैंने निकाला सिक्का निकाला कि एक रुपया का 13 रुपया बनाना है, यानी तो आपको 13 रुपया होगा, और 50-50 पैसे के 11 रुपया बनाना है तो 22 सिक्के की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप 22 में 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 132। बट क्या आपको इतना करने का जरूरत था मेरे दोस्त? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आपको पता चल गया कि सिक्का आपका आ रहा है 13, 22 और 28, तो आप सिंपली यहां से चेक कर सकते थे कि जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो यहां पर आप सिंपली चेक कर सकते हैं 3 1 4 माइनस 3 11 का मल्टीपल नहीं है, 6 1 7 माइनस 3 4 11 का मल्टीपल नहीं है, 8 1 9 माइनस 2 7 11 का मल्टीपल नहीं है, 2 1 3 माइनस 3 यानी 0 11 का मल्टीपल है, क्योंकि 11 से विभाजिता का नियम होता है कि सम पैलेस का डिजिट सम और विषम पैलेस के डिजिट सम का डिफरेंट 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप विभाजिता के नियम अच्छी तरीका से नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर सिंपली सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सेकेंडों में बना सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट रहेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा, थोड़ा सा इसमें ज्यादा चीजें करनी है,
थोड़ा सा, जैसे बोल रहा है एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, तो सिंपली आप पहले सिक्का को लिख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट बना दे रहा हूं। सिक्का आपका हो गया, सिक्का 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, ठीक है। और यहां पर बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी है, यहां पर देखिए, तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। कौन? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो यहां पर आप लिखते थे सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी। तो मान लीजिए कि 1 रुपया का सिक्का रहेगा 1, तो 50 पैसे का हो जाएगा 4, बट बोल रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी, तो इसका मतलब ये 2 रहेगा, तभी तो ये 2 गुना 4 हो जाएगा। यहां तक तो आपको रेशियो समझ में आ रहा होगा, या फिर अलग अलग करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है, बट डायरेक्ट रेशियो बैठाना आप सीखिए। तो अब बात करेंगे कि टोटल दिया क्या है, उसके अनुरूप क्वेश्चन पर चलेंगे। तो यहां पर पढ़ते हैं क्वेश्चन कि यदि सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है, तो मेरे दोस्त यहां पर मूल्य दे रखा है, तो हम मूल्य बराबर करेंगे, यानी कि कितना रुपया है। तो 1 रुपया का अगर एक सिक्का है तो आपका 1 हो जाएगा 1 रुपया। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो ये हो जाएगा 2 रुपया। अगर 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो ये हो जाएगा 50 पैसा, यानी कि 1/2 रुपया। तो अगर टोटल यहां रेशियो में देखा जाए, यहां से मैं दिखा दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 1 3 3.5, बट क्वेश्चन में दे रखा है 56। तो हमें पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है क्या होगी, कितना? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो मेरे दोस्त आप ध्यान लगाइए और देखिए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहां पर 4 है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 56/3.5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो दशमलव हटेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप कटा लीजिए, 5 7 35, 5 दूना 10, 7 तो 8 56, 8 चौके 32 दूना के 64 सिक्का आपका आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि थर्ड टाइप का। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताया हूं कि फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। वो एलिगेशन टाइप होता है, बट मैंने एलिगेशन से नहीं बनाया है, उसको सिंपल मेथड से बनाकर दिखाया है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको देता है कि एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट का मूल्य 480 रुपया है, ठीक है, यानी कि 3 प्रकार का नोट है। और आगे बोल रहा है कि नोटों की संख्या समान है, तो उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है। मेरे दोस्त बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि नोटों की संख्या पूछ रहा है, तो कितने प्रकार का नोट है उसके पास? 1 रुपया का, 5 रुपया का और 10 रुपया का। तो तीनों को मानिए x, तो अगर 1 रुपया का बात करेगा तो 1x, और 5 रुपये की बात करेगा तो 5x, और 10 रुपये की बात करेगा तो 10x, यानी कि टोटल हो गया 16। बट यहां पर दे रखा है 480 रुपया। तो x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि 16 या 48, यानी कि 30। बट यहां पर हमसे पूछ रखा है कि उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है। तो मेरे दोस्त 3 प्रकार के नोट हैं, तो आप 30 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 90। तो दोस्त कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर टॉपिक का डिस्कशन लेकर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं इस प्रकार के वीडियो को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।